तो आज हम बात करने वाले हैं 2014 की फिल्म कुंफू किलर के बारे में। हमें शुरुआत में एक आदमी दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन को रुक जाता है। पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वाले के सामने खड़ा होता है जिसके आंख पूरी तरीके से टूटी हुई होती है और उसके हाथों से खून जाता है और पुलिस वाले को कहता है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया है। पुलिस वाले ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे उस आदमी को नहीं मारना था, लेकिन मुझे मजबूरी में मारना पड़ा। मैं उससे लड़ते लड़ते उसे मार दिया। मुझे इस बात का अफसोस है। फिर हमें 3 साल बाद का वक्त बताया जाता है। हमें ऑफिसर लुक दिखाई जाती है जो एक कत्ल के सिलसिले में एक ब्रिज के नीचे आई होती है और मेडिकल टीम के साथ बात कर रही होती है। फिर वो पूछती है कि इस इंसान को किसने मारा और किस तरीके से इसकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर कहता है ये एक बहुत बड़ा फाइटर था, लेकिन इसे जिस तरीके से मारा गया है इसकी फसली टूट गई है और आंखों के नीचे भी ब्लड जमा हो चुका है, तो इसे किसी बड़े फाइटर ने मारा होगा। हमें तो यही अंदाजा लग रहा है, ये कोई बड़ी बेरहमी से मारने वाला कत्ल दिख रहा है। फिर हमें जेल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो आदमी कैद हो चुका था अपने खुद के दम पर, फिर से स्टोरी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जो पुलिस स्टेशन के अंदर जेल में जमा होता है उसे गैंग हमेशा परेशान करती है। वो गैंग से हमेशा बचते हुए और उनसे मनाते हुए निकल जाता है, दूर जाकर बैठ जाता है, पर वो गैंग वाले हमेशा उसे देख कर परेशान होते हैं। फिर वो न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में उसे पता चलता है कि उसी का एक दोस्त है जिसका मर्डर हो चुका है। जो ब्रिज के नीचे मारा था वही इसका दोस्त था। फिर वो कहता है कि मुझे ऑफिसर लुक से बात करनी है। मुझे पता है कि आज जो टीवी में न्यूज़ चल रही है जिसका मर्डर हुआ है वो मेरा दोस्त था और उसका मर्डर किसने किया और कैसे किया है। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऑफिसर लुक से बात नहीं करने दे सकता, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मेरी परमिशन नहीं है, मेरा अहदा इतना बड़ा नहीं है। फिर वो कई बार समझाने की कोशिश करता है, फिर वो समझा नहीं पाता है। फिर वापस आता है तो ये गैंग इसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। फिर ये गैंग के मेंबरों को एक एक से मारता है और इनका जो मेन लीडर होता है उन्हें स्टील के रॉड से मारता है और उसके हाथ भी जख्मी कर देता है, पूरे तरीके से तोड़ देता है। उसके पेट से पानी निकलना शुरू हो जाता है। फिर ऑफिसर लुक को पता चलती है ये बात। ऑफिसर लुक उसे मिलने के लिए राजी होती है। फिर वो जेल में आती है और उससे मिलती है। मिलने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस आदमी का आज मर्डर हुआ है वो मेरा दोस्त था और उसे किसने मारा है मुझे ये बात का पता है, लेकिन मुझे तुम यहाँ से बाहर निकालूंगी तो मैं तुम्हें उस आदमी तक ले जा सकता हूँ। फिर वो कहता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है और वो एक के बाद एक मर्डर करने वाला है, उसके दिमाग में कोई और मकसद है। फिर ऑफिसर लुक कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती, तुम एक कैदी हो, तुम्हें सज़ा लगी हुई है। फिर उस ऑफिसर लुक को कई बार समझाने की कोशिश करता है, पर ऑफिसर लुक मान ही नहीं रही थी। ऑफिसर लुक उसको कहती है कि हम तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकते, तुम अंदर जी बैठे बैठे हमारी क्या मदद कर सकते हो तो करो। फिर वो मना कर देती है। ऑफिसर लुक कहती है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो, हम हमारे हिसाब से देखेंगे और हम हमारे हिसाब से ये केस को हैंडल करेंगे, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ऑफिसर लुक घूर कर उसे देखती है और कहती है कि तुम दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे से बात करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर वो कई बार समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर ऑफिसर लोग गुस्से में आकर निकल जाती है। फिर वो 7 लोगों के नाम लेता है एक के बाद एक। ऑफिसर लोग को कहता है कि अब ये 7 में से कोई एक टारगेट होगा उस कातिल का। ऑफिसर लोग ये बात सुनती है और कहती है अपने ऑफिसर को कि इसने जिस लोगों के नाम लिए उन लोगों की लिस्ट बनाओ। फिर वो ऑफिसर कहता है क्यों? वो कहती है मुझे इसके बाद पे भरोसा हारने लगा है। फिर हमें कातिल का नेक्स्ट मर्डर दिखाते हैं। एक आर्टिस्ट होता है, उसको मारने के लिए कातिल चला जाता है। आर्टिस्ट अपने आर्ट को प्रदर्शित करता है, बनाने की कोशिश करता है, तो तभी वहाँ पे मर्डरर आ जाता है। हमारा गैंगस्टर गुंडा आ जाता है। गुंडा आने के बाद उसे देखता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फाइट के लिए। फिर हमारा क्या आर्टिस्ट भी इमोशनल हो जाता है और कहता है तो ठीक है चलो फाइट करते हैं। फिर वो भी खड़ा हो जाता है और उसे चैलेंज करता है। फिर दोनों की फाइट शुरू होती है। फिर दोनों की फाइट शुरू होने के बाद बड़ी देर तक फाइट चलती है, लेकिन वो देखता है, एक बात नोटिस करता है कि इस आदमी का पैर छोटा है, इसका एक बूट बड़ा है और एक छोटा है। इसे टांगों से ही मारना होता है क्योंकि ये टांगों वाला फाइटर होता है। इसकी टांग तोड़ देता है और इसको बेरहमी से मार देता है। फिर हमें सीन चेंज हुआ नज़र आता है। ऑफिसर लुक दिखाई जाती है। ऑफिसर लुक वो 7 लोगों की लिस्ट बनाती है जिसके बारे में हमें हमारे कैदी ने कहा था हीरो ने। फिर वो लिस्ट पूरे तरीके से देखती है। फिर लिस्ट में उसे पता चलता है कि इसमें से एक जना भी मर चुका है। फिर ऑफिसर लोग ज़्यादा सीरियस हो जाती है हीरो को लेकर। वो कहती है कि इसने तो अपने को पक्का कहा था और 7 लिस्ट में इसका भी नाम है। फिर ये वापस जाती है। वापस जाने के बाद उसे बाहर निकालती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा और मेरी 2 शर्तें हैं, तुम्हें वो शर्तें माननी पड़ेंगी।
फिर हमारा हीरो कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हर एक शर्त मानूंगा, लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहनी है। फिर वो कहता है कि मेरा जो दोस्त मरा था उसे बहुत बेरहमी से मारा था उसने, लेकिन मैं इसे मारना नहीं चाहता, मैं इसे गिरफ्तार कराना चाहता हूँ। और ये किलर जो है ये कोई किलर नहीं है, ये वर्ल्ड के अंदर अपना नाम बनाना चाहता है मेन फाइटरों को मार के। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक फाइटर के साथ उन्हें फाइट करता हुआ नजर आता है और उसका भी मर्डर कर देता है वो किलर। हमारा गैंगस्टर भैया बहुत डेंजर होता है और एक निशान अपना हर किलर के पास छोड़ देता है, यानी हर जिसको मारता है उसके पास एक निशान अपना छोड़ देता है। निशान इस तरीके का होता है कि उसे हमारा हीरो देखने के बाद पहचान लेता है और उसे निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा। उसका पीछा करता है, पीछा करते करते वो कई दूर तक चले जाते हैं। फिर हमारे हीरो को भी मौका मिलता है भागने के लिए, फिर वो भागकर अपने घर पर चला जाता है अपनी बीवी से मिलने के लिए। बीवी से मिलता है और बीवी से बात और करता है, वो दोनों मिलते हैं। फिर वो देखता है अपने घर में भी एक निशान होता है। फिर वो कहता है कि ये तुम्हारे पास सिंबल कहाँ से आया। फिर उसकी बीवी कहती है कि एक आदमी आया था कई साल पहले या कई दिनों पहले, जो ये मुझे सिंबल दे के चला गया, और इसके मायने क्या है। तो वो पूछते मुझे भी नहीं पता, अभी आप हमें पूछना पड़ेगा किसी और को।